हॉर्मुज़ की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पर लग गई है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक ये कह दिया है कि हॉर्मुज़ को हर हाल में खोलना होगा। इसके लिए ईरान पर बड़ा सैन्य प्रहार का विकल्प भी शामिल है। क्या हॉर्मुज़ को लेकर मिडिल ईस्ट में भड़कने वाला है भीषण युद्ध? 39 दिनों तक अमेरिका, इजराइल और ईरान की भीषण जंग। एक ऐसी जंग जो रुकी तो थी लेकिन खत्म कभी नहीं हुई। एक ऐसा युद्ध जिसका पहला चरण इस साल फरवरी में तब शुरू हुआ था, दूसरा चरण दस्तक दे रहा है। जी हां, मई में मिडिल ईस्ट का समंदर फिर से उबलने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है। चीन का दौरा खत्म होते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने वो संदेश दे दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस हॉर्मुज़ को लेकर ईरान अब तक अड़ा हुआ था, उस हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका अब फाइनल प्रहार की तैयारी में जुट गया है। हॉर्मुज़ को लेकर खत्म होगा संघर्ष विराम। हॉर्मुज़ पर समंदर में मचेगा कोहराम। हालात कितने खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको समुद्री पट्टी की भूगोल को समझना पड़ेगा। ये जो छोटा सा रास्ता आप देख रहे हैं, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी तेल की धमनी है। इस वक्त यहाँ एक डबल ब्लॉकेड चल रहा है। एक तरफ अमेरिकी नेवी ने ईरान के तटों की आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइलों और सुसाइड बोट्स के दम पर पूरी फारस की खाड़ी को बंधक बना लिया है। कोई भी कमर्शियल शिप इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और अब 40 घंटे तक चीन के गुजरने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जिनपिंग से एहसान नहीं मांगा था। अमेरिका अपने बूते हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज़ में एक और साफ सफाई की जरूरत है, जिसे जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप जिस सफाई की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे ईरान के लिए ललकार है। सूत्रों के मुताबिक हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं, तो ही ड्रोन समंदर के ऊपर ईरान पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी नेवी और यूएस सेंट्रल कमांड ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाई जिससे ईरान के जहाजों के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई है। इसके लिए अमेरिका ने अभूतपूर्व नाकेबंदी की। हॉर्मुज़ में लगातार गश्त की जा रही है, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी की जा रही है, टैंकर मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा है, संदिग्ध जहाजों को रोकना और जांचा जा रहा है। बिना किसी सलाह के ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकने वाले ट्रंप अब हॉर्मुज़ खोलने के लिए चीन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन चीन का अभी भी इरादा पक्का है। हॉर्मुज़ के लिए सहमति दे दी है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले का कभी भी समर्थन नहीं किया गया। इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप भी समझ रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोई पक्का वादा नहीं किया है। यदि ट्रंप को वहां भी मायूसी हाथ लगी। इसी बीच ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका सदमे में आ गया है। ईरान ने चीन के जहाजों को हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। गुरुवार रात हॉर्मुज़ से गुजर रहे 30 जहाजों में से कुछ चीनी जहाज भी थे। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ हर किसी के लिए खुले, लेकिन ईरान की मर्जी अमेरिकी ख्वाहिश पर भारी पड़ी, लिहाजा अमेरिका ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान के मुताबिक अगर ईरान ने एक भी कमर्शियल जहाज रोका
तो अमेरिका बम वर्षक विमान से ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को मलबे में तब्दील करने के लिए तैयार खड़े हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं रह गई है। इस महायुद्ध की स्क्रिप्ट के पीछे कुछ ऐसे गुप्त दौर और गठजोड़ हो रहे हैं जिसमें मिडिल ईस्ट को चौकन्ना कर दिया है। इस बार अगर जंग छिड़ी तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ही नहीं कूदेंगे, बल्कि हॉर्मुज के बहाने खाड़ी के कई देश अमेरिकी रणनीति के हिस्सा बन चुके होंगे। इनमें यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे देश शामिल हैं। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा है, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक मिशन चलाएंगे। ये मिशन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर कोई टैक्स या टोल ना लगे और यही पूरी तरह खुला रहे। 50 देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस भले ही हॉर्मुज खोलने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, मुश्किलें हजार हैं। इसी पर बैठक के लिए अगले हफ्ते लंदन में एक और बैठक होगी जिसमें आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। लेकिन डर इस बात का है कहीं हॉर्मुज के बहाने ये जंग दुनिया के और देशों तक नहीं फैल जाए। टीम न्यूज़ नेशन। इधर इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर ली है। दूसरे राउंड की जंग को लेकर आईडीएफ ने टारगेट लिस्ट बना ली है। ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्स अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना चाहती है। आईडीएफ ने नेतन्याहू को तेहरान की तबाही का 24 घंटे वाला कौन सा प्लान सौंपा, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की तबाही के लिए इजराइल का घातक प्लान, दूसरे राउंड की जंग का होगा खौफनाक अंजाम। आईडीएफ की रणनीति से पूरी दुनिया में मचेगा कोहराम। तेहरान के खिलाफ भीषण हमले को लेकर इजराइल कर रहा सीक्रेट काम। टारगेट सेट हो चुके हैं। फाइटर जेट बम और बारूद से लोड कर दिए गए हैं। सभी पायलट हाई अलर्ट पर हैं। ड्रोन की नई खेप भी एक्टिव मोड में है। ये पूरी तैयारी ईरान पर विनाशकारी हमलों के लिए की जा रही है। अमेरिका और ईरान की फाइटर जेट एक दिन के अंदर ही पूरे ईरान पर इतनी भीषण बमबारी करेंगे जिससे सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। इजराइल का एजेंडा साफ है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हो सकते। इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बंद हो जाए ताकि हमले शुरू किए जा सकें। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ईरान पर अटैक करने के लिए फोर्स पूरी तरह तैयार है। जब भी ऑर्डर मिलेगा फाइटर जेट डायरेक्ट तेहरान की उड़ान भरेंगे और विध्वंसक हमले शुरू कर देंगे। 28 फरवरी को इजरायली सेना ने अमेरिकी फोर्स के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की शुरुआत की थी। 40 दिनों तक लगातार अलग अलग ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई थी। पहली स्ट्राइक में ही अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए थे, मगर असली लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ और न्यूक्लियर वेपन बनाए जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसीलिए अब नए सिरे से हमलों की रणनीति बनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल इस बार बहुत भीषण हमला करने की तैयारी में है ताकि ईरान को संभलने तक का मौका ना मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर भीषण हमला करने का प्लान बनाया है और इसके तहत तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। आईडीएफ ने दावा किया कि वो महज 24 घंटे के अंदर ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है।
इजराइल का मानना है कि ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा तबाह होने से ईरान जल्दी दबाव में आ जाएगा और वो अमेरिका के साथ डील करने के लिए मजबूर होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने अपना प्लान ट्रंप को भी बता दिया है, यानी जैसे ही वॉशिंगटन से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही ईरान की धरती पर धमाके होने लगेंगे। वॉर से पहले इजराइल फिलहाल माइंड गेम खेल रहा है और ईरान को कमजोर बताकर उसे उकसाने की कोशिश की जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को इजराइल हमेशा अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है, इसीलिए 8 महीने में 2 बार जंग छेड़ी गई। हालांकि सभी खतरों को इजराइल खत्म नहीं कर पाया, इसीलिए अब नए सिरे से युद्ध छेड़ने की तैयारी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।